सो गुड मॉर्निंग। अभी ऑलमोस्ट 9:30 हो चुके हैं और हम वापस दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। एंड अभी जो प्लान किया हमने, प्लान में थोड़ा चेंज कर लिया। अभी हम डायरेक्टली आपका वाया जयपुर स्टे करेंगे, वाया जयपुर दिल्ली जाएंगे, बिकॉज बीकानेर के बाद कोई स्टे करने का ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए अब हम जयपुर जाएंगे। कोशिश रहेगी कि आज हम जयपुर टच कर दें ताकि कल दिल्ली पहुंचने में दिक्कत ना हो, अदरवाइज़ हम किशनगढ़ में स्टे कर सकते हैं। तो चलिए अब जर्नी स्टार्ट करते हैं। कमिंग फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से कहाँ जाओगे? वापस दिल्ली। अब निकलते हैं टुवर्ड्स दिल्ली। तो चलो फाइनली अपनी सवारी निकली दिल्ली के लिए। ये जो आपको पवन चक्की दिख रही है, ये इस एरिया के यूज़ के लिए काफ़ी इनफ है। यहीं से सारा का सारा इनका बन जाता है। अब एक बहुत बड़ी चीज़ होने बची, ये आपका अभी 12:45 बज चुके हैं और अभी हम जैसलमेर में ही हैं। एक्चुअली बाइक में कुछ इशू हो गया था, जो आपने वीडियो देखी कि उसमें जो साइलेंसर था उसका नट बोल्ट कहीं गिर गया था, तो वो लगाना जरूरी था। इसलिए हमें एक ही दुकान दिखी यहाँ जैसलमेर में, वो भी पंजाबी बाइकर्स। उसके अलावा और कोई नहीं था जो ये फिक्स कर सकता था, बिकॉज हमने जिससे भी बात की वो यही कह रहा था कि भैया यहाँ पे सरदार जी कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। तो मैंने अपना चैन लूप करवाया एंड साइलेंसर का नट लगवा दिया एंड देन उसके बाद लग गई थी भूख, तो अभी जस्ट हमने ब्रेकफास्ट किया एंड देन उसके बाद अभी निकल रहे हैं टुवर्ड्स दिल्ली। अभी जयपुर नहीं जा रहे, बिकॉज अगर जयपुर जाते हैं तो 4 घंटे का रास्ता एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। तो कोशिश करता हूँ मैं आज कि जितनी जल्दी हो सके उतना कवर किया जाए एंड देन उसके बाद दिल्ली में पहुँच के देखते क्या होता है। क्योंकि अभी एक और अपडेट आ रहा है, आज 26 जन है और दिल्ली में किसान प्रोटेस्ट जो भी चल रहा है उसमें किसानों ने कहा था कि हम दिल्ली में आउट ऑफ दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। अभी मैं एक का स्टेटस देख रहा था और 2-3 लोग और स्टेटस देखे, तो उसमें कुछ वायलेंस की भी न्यूज़ आ रही है। तो मे बी शायद दिल्ली में एंटर होना बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए जो कि लोकल है वहाँ के। सो उसके अकॉर्डिंग पूरा प्लान करना पड़ रहा है ताकि हम सेफली दिल्ली में एंटर हो जाए और कल किसी भी हाल में दिल्ली में पहुँच जाए। बिकॉज अगर दिल्ली में किसानों का जैसी न्यूज़ आ रही है तो किसान नहीं है फिर तो वो खैर खालिस्तानी बोल सकते हो अपन को, बिकॉज किसानों से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी तक वो सारे रूल्स फॉलो कर रहे थे, बस सडनली ऐसा क्या हो गया कि वो लोग इतने ज़्यादा वॉलेंस करने लगे। तो वो सही है कि सेफली दिल्ली में एंटर हो जाए और जितना हो सकता है आज उतना ज़्यादा हम कवर करें टूवर्ड्स दिल्ली, देन कल के लिए, ताकि हमारे पास डिस्टेंस कम हो कवर करने के लिए, और कल हम मोस्ट प्रॉब्ली दोपहर या शाम तक दिल्ली पहुंच जाए। सो अभी तो यही है एंड देन जैसा होगा वैसा तो खैर आपको वीडियो में दिख ही जाएगा। तो चलो दिल्ली निकलते हैं। एक्सक्यूज़ मी सर। सॉरी। एक्सक्यूज़ मी, आप क्या ट्रैवल कर रहे हैं क्या आप? हाँ, मैं एक विश्व रिकॉर्ड बना रहा हूँ, क्रॉसिंग ऑफ द थार डेजर्ट ऑन फुट। पूरे मरुस्थल को पैदल पार करके अभी 800 किलोमीटर आया हूँ। अभी 800 किलोमीटर और जा रहा हूँ। तो अभी आप वहाँ पे फोटो भी लेना था मुझे पटरी का, वहीं पे मिलते। आइए।
दम चाहिए ऐसे ऐसा एफर्ट करने के लिए। तो आप कहाँ से घूम के आ रहे हो? हम तो जैसलमेर से ही आ रहे हैं, लौंगे वाला। हाँ, ऐसा। मैं पूरे डेजर्ट्स को पैदल पार कर रहा हूँ। रन ऑफ कच्छ से मेरी स्टार्ट हुई है जर्नी, तो उधर के पूरे वाइट डेजर्ट को मैं डेजर्ट के अंदर से पार करते हुए आपके पूरे राजस्थान को क्रॉस कर रहा हूँ, हरियाणा और फिर पंजाब में फिनिश करूँगा। ये मैं विश्व रिकॉर्ड बना रहा हूँ अक्रॉस द थार डेजर्ट ऑन फुट, पैदल पूरे मरुस्थल को पार करने का। तो ये मेरा चलता फिरता घर है, इसमें वो दिख रहा है। इसमें राशन है, सोलर पैनल्स है, कैमरे चार्ज करता हूँ, मेडिसिन है, और आग जलाता हूँ, कैंपिंग करता हूँ, टेंट्स है। कंप्लीट ये पूरा होटल है आपका? तो मैं रोडों से नहीं आ रहा हूँ, पूरे डेजर्ट से आ रहा हूँ। अच्छा। ये तो क्या है आपका, ये पूरा मिलिट्री एरिया है। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे थोड़ा डेंजर है इस साइड जाना, यहाँ बमों की टेस्टिंग होती है, तो इसलिए मैं इधर से नहीं जा रहा हूँ। ओके। ये रोड से जा रहा हूँ अभी, नहीं तो मैं अंदर ही अंदर से आया पूरे डेजर्ट में। तो अभी आपको कितना टाइम हो गया ऐसे? मेरा आज 27वां दिन है, 31 दिसंबर से स्टार्ट हुआ। और ऐसे लाइक प्रॉपर कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं नागपुर महाराष्ट्र से। तो नागपुर से गुजरात अब? मैं ट्रेन से अहमदाबाद आया, फिर वहाँ से 400 किलोमीटर कच्छ में गया अंदर डेजर्ट में। फिर वहाँ पे मैंने 2 दिन अपनी जो सब असेंबल किया था, अलग अलग पार्ट्स को लाया था, सबको असेंबल किया और 31 दिसंबर से अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो ये कब तक का लगता है पूरा प्लान खत्म हो जाएगा? मेरा तो लक्ष्य आज ही का था, पर रेगिस्तान को सैटेलाइट या जीपीएस से प्लान करना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। जब रेगिस्तान में जाते हैं तो बात ही अलग होती है वहाँ की। वहाँ पे रेतीला था, दलदली तो मैं 10 दिन पीछे हूँ अपने लक्ष्य से, फिर भी 5 फरवरी के आसपास कंप्लीट कर लूँगा मैं। ये थे अतुल भाई जो अकेले ही पैदल थार को क्रॉस कर रहे हैं। एंड ये अभी मैंने इनसे बात की, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इनसे बात करके। एंड इन्होंने बताया ये इंडिया में काफ़ी हद तक घूम चुके हैं, इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 35 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं। तो इनकी भी दाद देनी पड़ेगी कि यार देख, लोग हमें कहते हैं कि हम कैसे बाइक से ट्रैवल कर लेते हैं, और मैं इनको कह रहा हूँ कि यार एफर्ट चाहिए कि आप बाय रोड की चीज़ें क्रॉस कर रहे हो, एंड वो भी 800 किलोमीटर। मतलब ये शौक ही है जो इंसान से बहुत सारी चीज़ें करवाता है। बाकी इनका जो इनिशिएटिव है काफ़ी मेरे को अच्छा लगा, और मैंने कुछ डिटेल्स उनकी डाली है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, अदरवाइज आपको वीडियो में दिख चुकी होगी। तो इनके चैनल को फॉलो जरूर कर लेना, और हो सके तो इनको कुछ सपोर्ट भी कर देना, बिकॉज इनका जो मोटो है काफ़ी अच्छा है, तो अच्छी चीज़ को हमें सपोर्ट करना चाहिए। अभी हम लोग दिल्ली के लिए निकले हुए थे, और गूगल मैप ने हमें एक शॉर्टकट रास्ता दिखाया जो कि गांव के बीच में से निकल रहा है। और शॉर्टकट तो है, बट लेकिन एक बार इसका व्यू देखो, इसने बिल्कुल हाईवे से हम लोग को हटा दिया। बट हाँ, रास्ता छोटा है, थोड़ा ख़राब रास्ता है। हाईवे पे हमारी 100 की स्पीड थी, तो यहाँ पे हमें 50-60 चलना पड़ रहा है। बट हाँ, अगर टोटल टाइम देखा जाए तो ये गूगल के अकॉर्डिंग छोटा रास्ता है, और रास्ता सही है एक तरह से व्यू के अकॉर्डिंग। बट हाँ, हाईवे पे होता तो थोड़ा बेटर रहता। अगर हाईवे नहीं, एटलीस्ट रोड का कंडीशन बेटर होता, बढ़िया, तो मज़ा आता। बट अभी भी है, तो अभी हम चलते हैं आगे, थोड़ा 5-10 मिनट वेट करके उसके बाद आगे निकलते हैं। क्या लेके घूम रहा? हाँ जी, क्या है? दिल्ली दिल्ली से इधर, जैसलमेर से दिल्ली जा रहे हैं। जैसलमेर से दिल्ली। दिल्ली कहाँ का रहने वाला? दिल्ली। दिल्ली क्या घूमने आए थे? घूम लिया?
कैमरा ठीक लगा रखा है यार। हाँ कैमरा थोड़ा रिकॉर्ड करते रहते हैं साथ साथ। इसमें क्या रिकॉर्ड करते हो आप? यूट्यूब पे वीडियो डाल देते हैं। क्या चैनल का नाम क्या है तुम्हारे? वैसे नहीं है, तो अपना ही है, राइडर अविनाश नाम से है। अरे कोई चैनल का नाम तो होगा ना? राइडर अविनाश। राइडर अविनाश। अविनाश है। तो ये आगे ये क्या लगा रखा है? ये सब ये झंडा। ये इसमें झंडा में कोई पाकिस्तानी है, कोई हिंदुस्तानी है, कोई ना 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 ना, ये शांति का झंडा है। क्या कुछ बेचते हो क्या? हैं? कुछ बेचा बेची करते हो क्या? मतलब मतलब ये है कि इसमें क्या है बैग में? कपड़े खुद के? तो और किसके होंगे? और इसमें क्या है, सैनिटाइज है क्या है? और क्या है पीछे बैग में? मतलब हाँ इस डब्बे में पूछ रहे बच्चे, पूछ रहे डब्बे में क्या है? डब्बे में तो कपड़े हैं। डिब्बा है ना, डिब्बा वो ये चैन साफ करने वाला, क्या? बाइक की चैन होती है उसे साफ करने वाला। हमारे बाइक की चैन साफ करनी है यार। आपके लिए नहीं होता ना, क्यों? क्योंकि जो बाइक हैवी इंजन वाला होता है, जैसे 500 सीसी है। ये यार i3 SS है ना। चलो थैंक यू। चलिए, ओके बाय। अच्छा आगे कोई गांव है ना गाँव है ना आगे? चाय नाश्ता करने के लिए? क्या नाश्ता करना? सेका सर है, सेका सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या लोकेशन दिखाते हैं? हाँ इस पे अभी दिखा रहा है 11 घंटे लगे दिल्ली पहुंचने में। अब दिल्ली यहाँ से कितनी है? हैं? दिल्ली यहाँ से कितनी है? दिल्ली 11 घंटा। 11 घंटे का रास्ता इस गाड़ी से। हाँ अपन रिप्लेस कर देते यार, ये ले जाओ ये हमारा तो। दिल्ली आके ले जाओ, ठीक है चलो ओके। समटाइम ऐसी सिचुएशन में लाइक सिचुएशन, अभी मैं कुछ न्यूट्रली बोलूँगा उसको, समटाइम ये थोड़ा नुकसानदायक भी हो सकता है अपने लिए, क्योंकि लोकल हैं, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना हो। बच्चों से उतना खतरा नहीं होता, बट बड़े जब होते हैं खासतौर पर तो थोड़ा माहौल देखना पड़ता है। खैर अभी तो चीज़ ठीक है, अब आगे निकल रहे हैं। हाँ राजस्थान का जो ये वाला एरिया है ना, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। अब ये देखो यहाँ पे धुआं उठ रहा है, तो धुआं उठ रहा है, पूरे में धुआं उठ रहा है यहाँ पे, वो भी काला, वो भी हाईवे के जस्ट साथ में स्ट्रेन। अब गवर्नमेंट इसको कोई एक्शन नहीं ले रही है, बहुत बढ़िया। इसमें तो ही हटा दिया पूरा पूरा, गाड़ी डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। सूरज ढल रहा है और यहाँ पे जस्ट उसके ऑपोजिट चांद, कितना मस्त व्यू है। हाँ मस्त, मन कर रहा है कि 5-10 मिनट बैठ के देखिए चीज़ को। सूरज डूब रहा है और चांद उग रहा है, एकदम बढ़िया व्यू है। यहाँ पे 5 मिनट रुकते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं, और रोड भी एकदम बढ़िया है। मुझे तो ये सन सेट देखने में बड़ा आएगा, एकदम मज़ा। तो 5 मिनट रुक के हमने सनसेट देख लिया, अब निकलते हैं दिल्ली की ओर। कोशिश रहेगी कि आज दिल्ली टच कर ही लें, बिकॉज रास्ते में कोई बढ़िया होटल दिखेगा नहीं तो रुकने का बेनिफिट नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो जाए कवर करते हैं दिल्ली के लिए। सो ये लास्ट सूरज का है, इसके बाद सूरज ढल गया। अब 1 मिनट देख लो, और जस्ट इधर चांद निकला हुआ है, इधर चांद इधर सूरज, दोनों एक साथ। चलो अब चलते हैं। ये जो NH11 है, इसमें अगर आप आ रहे हो भी तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये बीच में रास्ते बहुत ख़राब है, खास तौर पे बीकानेर से 50 किलोमीटर पहले। सडनली बीच में रोड खुदा हुआ है
और बाइकर्स का खास तौर पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बिकॉज गाड़ी बहुत ज़्यादा डिस्बैलेंस हो रही है और किसी भी टाइप का कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ कि लाइक काम चल रहा है, कुछ है, सडनली आएगा और सडनली जाएगा। उस टाइम पे गाड़ी डिस्बैलेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस रूट पे थोड़ा संभल के चलना, अदरवाइज कुछ हो सकता है, मतलब एक्सीडेंट होने का चांसेस है। बट 50-60 तक चलो एवरेज इस रोड पे, जब तक कि आपका बीकानेर नहीं आता उसके बाद इसको आगे आप क्रॉस करो। और अभी गोलगप्पे खाने का मन हो गया रेडी से, तो अभी गोलगप्पे खाते पहले। तो हमारी बाइक वहाँ पे खड़ी है और हम यहाँ पे गोलगप्पे खाने आ गए। सो प्लान में अभी थोड़ा चेंज हुआ। प्लान में चेंज अभी ये हो गया है कि जो विकास भाई हमारे डायरेक्ट दिल्ली तक जाने की बात कर रहे थे, अब उन्हें बीकानेर में स्टे करने का मन कर गया, क्योंकि वो रात में ड्राइव करने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। सो बीकानेर में मैंने एक से बात की रखी थी पहले ही, अगर मैं इंडिविजुअल आता तो मैं वहाँ पे ज़रूर रुकता, बट अब इन्हें रुकने का मन किया तो भैया मैंने फिर उसी से बात किया है। ये भी डिजर्ट कैंप है, तो चलो उन भाई के पास चलते हैं और नाइट स्टे करते हैं बीकानेर में, देन अब कल मॉर्निंग में निकलेंगे आपके दिल्ली के लिए। सो अभी हम डिजर्ट में चला रहे हैं अपनी बाइक। बड़ी संभाल के चलानी पड़ेगी, गाड़ी तो स्लिप हो रही है यहाँ पे। सो ये हमारा बीकानेर वाला डिजर्ट कैंप जहाँ पे हम रुके हैं, काफ़ी बड़ा यार ये तो। अभी यहाँ पेड़ नहीं है, सुबह मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पेड़ है, उनके लगती है जो पेड़, हाँ पेड़ की लगती है। मान लो कहीं पे जाओ सब्जी, इससे शुद्ध सब्जी है ना, कहीं पे नहीं है। क्या बात कर रहे हो? ये हाँ, ना जो साग होता है, हाँ ऐसा हो गया, या जो जमीन के अंदर सब्जियां होती है, हाँ, ये जमीन के अंदर नहीं होती। अच्छा, ये मान लो जमीन से पेड़ लगे हुए है ही, जमीन से कम 15-20 फीट ऊंची लगती है। हरा हरा होता है क्या ये? हरा। उसके बाद इनको उबालना पड़ता है पानी में, फिर बाद सुखा देते हैं। सुखाने के बाद इसको मान लो 20 साल तक हम रख सकते हैं इसको। सांगरे की सब्जी, हाँ, तो ये दाल, ये चूरमा, और ये आपका लहसुन की चटनी। कैसे खाना देख धुआं उधर ले लेते हैं। अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो खा ही लेंगे, इतना कर हुआ है। तो अभी हम डिनर स्टार्ट करते हैं। डिश के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया कि हम क्या खा रहे हैं। कैंप काफ़ी अच्छा है वैसे तो, जैसलमेर से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा कैंप है।